वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी, सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस हर एक साल 9 जनवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, 9 जनवरी। चलिए जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं। यानी कि 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इन्हीं को याद में हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनती है, प्रवासी भारतीय दिवस को भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष से मनाना प्रस्तावित किया है? तो इसका सही आंसर 2003 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच शकलैन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पाकिस्तान के अंतरिम कोच शकलैन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पाकिस्तान। चलिए जान लेते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट में कुल 11 प्लेयर होता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुआ था और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है। जो ग्रेग बार्कले है ना, यह न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2.5 साल बाद कौन सा देश अमेरिका को फिर से आमों का निर्यात शुरू करेगा? यानी कि 2.5 साल के बाद फिर से आम को निर्यात करने वाला देश कौन बनेगा? तो इसका सही आंसर अपना प्यारा देश भारत। यानी कि अपना प्यारा देश भारत फिर से अमेरिका को अपना आम है ना, जिसको निर्यात करेगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, भारत। चलिए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है ना, जो पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है और अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडन है। जो बाइडन है ना, यह अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है और अमेरिका के जो फ्लैग होता है उस पर 50 स्टार है, जो कि वहाँ के 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और अमेरिका की स्पेस स्टेशन को नासा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखने की घोषणा की है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जनरल बिपिन रावत। जो जनरल बिपिन रावत है ना, यह भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। इनका देहांत हेलीकॉप्टर क्रैश के माध्यम से हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? खेलो इंडिया गेम 2023 का यानी कि आयोजन मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। वही 2022 का खेलो इंडिया गेम
हरियाणा में प्रस्तावित है, जो फरवरी मंथ में आयोजित किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की यानी कि स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 131 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छांगनभाई पटेल है। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघों की संख्या है और मध्य प्रदेश की यानी कि वनों के मामले में भी सबसे ऊपर है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और भारत का सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला खिलौना निर्यात कोपल टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा कर्नाटक में किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, यह वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 124 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज एम बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जी हुआ करते थे। इनके इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के नया मुख्यमंत्री बासवराज एम बोम्मई बन गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। जो थावर चंद्र गहलोत है ना, जो पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे, अभी इनके स्थान पर राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक का राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक का राजकीय पक्षी, कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में LIC DG जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? LIC DG जोन का उद्घाटन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मुंबई। चलिए जान लेते हैं LIC के बारे में। LIC की स्थापना यानी कि 1956 को हुआ था। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और LIC के वर्तमान में अध्यक्ष MR कुमार है। और LIC का यानी कि लोगो है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यानी कि अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को तैनात किया है? नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, नासा। चलिए जान लेते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी भी है। और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल, नासा का मोटो है। और नासा के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर
बिल नेल्सन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ घूमिल तेंदुआ दिखा है? यानी कि नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ को देखा गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नागालैंड। चलिए नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफी रियो है और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी है। जगदीश मुखी असम के भी राज्यपाल है और नागालैंड में इतंकी नेशनल पार्क पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोटोमैक ग्रुप के प्रबंधक निर्देशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? रोटोमैक ग्रुप के प्रबंधक निर्देशक जिनका नाम विक्रम कोठारी था, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है विक्रम कोठारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च ने 2022 में भारत की जीडीपी 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर 9.3%, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले अश्वेत अभिनेता जो कि फर्स्ट थे, जिनका निधन हो गया है, इसका नाम सिडनी पोइटियर था। बी नंबर ऑप्शन सही है, सिडनी पोइटियर। चलिए जान लेते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में। यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी ट्रेन की शुरुआत यानी कि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अश्विनी वैष्णव। और वर्तमान में जो रेल मंत्री है ना, जो अश्विनी वैष्णव है, और अश्विनी वैष्णव जी को ही एक और मंत्रालय दिया गया है, जिनके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और 16 अप्रैल को हर एक साल रेलवे की स्थापना दिवस मनाते हैं और रेलवे में कुल 18 जोन हैं और रेलवे का सबसे नया जोन दक्षिण तट रेलवे बना है, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि विशाखापट्टनम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना को निरामय की शुरुआत की है? यानी कि निरामय परियोजना की शुरुआत असम में किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, असम। चलिए असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 126 है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है और असम के प्रमुख त्यौहार बिहू है। असम के राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है और असम के राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखी बत्तख है। चलिए जानते हैं असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। किबु लमजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को हाल फिलहाल में मान्यता मिली है। असम में कुल 7 नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड
2021 किस बैंक ने जीता है? यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जीता गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, साउथ इंडियन बैंक। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।